उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, ये उसके पति अपंग था, एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय में पूरा गाँव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। ये बात सही है, थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। नरेश जी, ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था। हाँ, थप्पड़ आपने मारा था। मैंने मारा था। क्यों मारा था? मुझे एसडीएम ने जो कन्हैया चोट दिलाया था, फर्जी वोट दिला रहे थे। मालपुरा लगा हुआ है कन्हैया के एरिया में, उसको आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने 3 वोट लगा के उसको एक बनता कि मैं पेश कर कैंसिल हो गया। गाँव के आदमियों को फर्जी लग रहा था, मैं नहीं खड़ा था। हमने यहाँ पंक्ति लगा दी, खाने की पंक्ति लगा दी थी, मैंने खाने की पिकअप आ गई थी। पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। नरेश भाई कुछ बच्चे भी गायब हैं, कुछ बच्चे यहाँ से गायब हैं। अरे यार नरेश एक बात ये बताओ ना, इसने फायरिंग किसने करी, गाड़ियाँ इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? पुलिस ने किया, मैं तो कह रहा हूँ तो सुनिए रहे आप। हाँ बताओ बताओ। यहाँ का जो पुलिस वालों ने की यहाँ का जो मीडिया आराम मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ ये पत्रकार थे 2-3, उनको पता है, मैंने उनको कहा पत्रकारों को कि आप खाना खाना सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा मैं खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे चपटा मारा, 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जेब में डाल दिया था। जेब में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा दिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। मेरी माता बहनों ने इधर से 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर तक एक मकान में मुझे सुलाया गया। शाम को औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ उसने माल चली गई है, पीछे आग लगाई है। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए ब्लास्टिंग से। उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटारा घात किया, महिलाओं को मारा, लोगों को मारा। मीडिया से बात नहीं बता रहा, थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। दलित महिला का बूंदी में दिया। पुलिस को कर सकते क्या डिमांड है? डिमांड हुई है क्या लोगों को मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों। क्या आप जानते हो आपने एसपी खुद एसपी यहाँ था, एसपी यहाँ था, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ। पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखिए ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने की पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लड़के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हाँ वो गाँव वाले बता रहे हैं। हमने ये मंच लगा दिया था, मंच इस बात का था, हमने गायक कलाकार बुला लिए थे, हमारे इधर रात को पड़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिए थे हमने, बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते हैं और फिर सुबह यहाँ से ठोक के कूच करते। क्या आप कस्टडी से भागे? कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप? भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके पुलिस वालों को मारा है? बिल्कुल मारा, हमने जम के मारा है, लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए। तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी ना। जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाए, जेली लेकर आए, पावड़ा लेकर आए, तो ये सामने आमने सामने की लड़ाई नहीं है। पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे बात को सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, बैठने लगा के तो कलेक्टर ने आ जाती थी, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती सुबह से 7 बजे तक चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे कलेक्टर आते थे, स्टेशन में थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाला सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। लेकिन नरेश, कानून हाथ में लेने से तो आपको नुकसान होगा ना। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को इसलिए मैं आया हूँ, मैं हिम्मत बता रहा हूँ, मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता।
साथ खड़ा हूँ। जो अभी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है उनको गांव वालों को दिलाने का काम करेंगे। लेकिन आपने स्वीकारा है, मीडिया के सामने आपने मारा है, आपका चुनाव रद्द हो सकता है, आपका चुनाव रद्द हो सकता है। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? लेकिन क्या करते हैं राज का बराबर नहीं करते। पुलिस जिस तरह से लाठीचार्ज गोले फेंक रहे थे। लेकिन नरेश, अपना संविधान है, कानून है, इस तरह से कानून सर कोई नहीं मान रहा। कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लूटे रहे हैं, चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। नहीं, आप पुलिस दूसरा तरीका क्यों भागे? आप पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे। भागना नहीं सिखाई नहीं। पुलिस को पीट के भागे। तो पुलिस को मेरे साथ ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी। मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा। फिर वहाँ से फोर्स नरेश, जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी। हमने बराबर का जवाब दिया। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, कानून के राज में बराबर का जवाब देना अच्छा लगता है क्या? जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं। अच्छा, एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी देते, रात को भी देते? मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटी में कार्रवाई करूँ। एसटी में कार्रवाई, ये बात, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा। जो वीडियो मेरे लाइव चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा। मैंने सारी बातें कही। मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर को मत बुला, एसपी साहब को बुला लो, उनकी बात मान लेंगे। लेकिन एसपी भी नहीं आया। लेकिन आप तुम्हारी बातों पे खून लगा हुआ है। लोग इकट्ठे हो, बड़ी संख्या में गांव पहुंचे, बाइकों से पहुंचे। ये जो तोड़फोड़ हुई है, ये किसने की है? पूरी पुलिस ने करी। हमारी गाड़ी आप क्यों चलाए? हमें तो बिल्कुल यहाँ से आने के बाद देखिए, ये नरेश मीणा है जो खबर चला। आपके कितने लोग? सुनिए नरेश भाई, सुनिए। कार्य किया था, गाँव ने किया था, मैंने नहीं किया था। गाँव ने किया था 11 विधानसभा उपखंड में इनको केवल जोड़ दिया गया है। फिर पंचायत को ये 25 किलोमीटर था, वो 95 किलोमीटर थी। जब ये गाँव वालों का जब मैं आया था, इन्होंने कहा तो भी कितना मामला होता, तो भी कितना अधिकारी कर्मचारी को छाती नहीं आती। ऐसे नहीं बात करते। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप कुछ राजनीति में है, चुनाव लड़ रहे हैं, जब नहीं सीख रहे यही लाभ। ये किस तरह की राजनीति नरेश? काम का राज नरेश जी, अगर आप ही कानून उठाओगे अपने हाथ में तो काम कैसे होगा? लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र वाले लोगों के लिए। लेकिन कानून के दायरे में माता मैंने मेरे को यहाँ से घेर के अस्पताल में ले गई। यहाँ ब्लास्ट हुआ, मिर्ची पंप उठा के मेरे युवा साथी खेतों से 5 किलोमीटर गाँव यहाँ पर सबको जब मारने लगेंगे तो देश में तो शांति नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर ही बिगड़ेगा। अगर लोग बिल्कुल मारेंगे, करेंगे क्या की भावनाओं को तोड़ा। पूरा गाँव जब यहाँ पे जाता करके क्या जरूरत आ गई थी कि आंगनबाड़ी की महिला को ये कहते तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे मास्टर को। लेकिन उसके पत्नी इसको क्या जरूरत थी? उसे ये जरूरत थी, वाइस था बीजेपी का, वो कन्हैयालाल चौधरी का एसडीएम है, उसको यहाँ लगाने आरोप लगाया, इसलिए बीजेपी का फायदा हो, पार्टी का फायदा। क्या सरकार जिम्मेदार है? सरकार मुख्यमंत्री की जिम्मेदार है क्या इसके? मदन लाल शर्मा, मैं कलेक्टर को जिम्मेदार मानता हूँ, यानी कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। देखिए, नरेश मीणा सुबह आ गए थे यहाँ पर जब यहाँ बाइकआउट हुआ था, और ये लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे गांव वालों के साथ, और गांव वाले बहिष्कार करके बैठा हुआ था, पूरा गाँव बहिष्कार करके बैठा हुआ था। और कलेक्टर साहब आई नहीं आने पर यहाँ का जो स्टेट था, बीजेपी का उसने 3 पर्ची वोट यहाँ लाई थी। आंगनबाड़ी महिला का और जबरदस्ती उसको नौकरी कर जाएगी। उसके बाद जब मुझे पता लगा, और पिछले 25 तारीख और आप देखेंगे कि लगातार मीडिया से बातचीत की जा रही है, और हमने भी इनसे सवाल लगातार पूछे कि आखिरकार क्यों ऐसा किया, तो उनका एक अड़िग रवैया बोल लीजिए या यूं कह लीजिए। रात को 8 बजे खाना ही पंखे लगा दीजिए, मेरी खाने की पिकअप आ गई थी। जब पुलिस वालों ने खाने की पिकअप लेने दी, मैं जब खाने की पिकअप लेने गया अपने साथ फोर्स ने सबको रोक दिया था। उनका प्लान था मुझे गिरफ्तार करने का। जैसे मैं गया, पुलिस ने मुझे चढ़ा दिया, एसपी ने खुद गाड़ी में डाल लिया। मेरे साथियों को पता लगा कि गिरफ्तार कर लिया।
गाड़ी पे हमला किया। हमला करने के बाद पुलिस वाले भाग गए। पुलिस को मारा भी? मारा भी तो मारा। बुड्ढा एसपी भाग गया था, तो उस थाने में उसमें स्कूल में घुस गया था। फिर बाद में हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमारा पूरा मन सजाया। उसके बाद हमारा कार्यक्रम चलेगा, सुगम पड़ाव डालेंगे, सुगम कूच करेंगे कलेक्टर। हमारी एक ही चिट्ठी कलेक्टर यहाँ है, क्योंकि गाँव वालों की चिट्ठी लेकिन नरेश, आपके ये सब करने से कितनी बड़ी हिंसा हुई है, देखिए जी। हिंसा सारी पुलिस ने करी है, पुलिस ने करी है, पुलिस ने बर्ताव किया है। पूरे गाँव वाले यहाँ से पुलिस आई और उसके मोर्चा पर लाठी डाल दिया, गोलियां फेंके, बंदूकें गोलियां चलाई, फायर किए। देखो नेहा, इसमें सच्चाई है कि गांव वाले बहिष्कार कर रहे थे और एसडीएम ने 3 लोगों को प्रेशर डालकर वोटिंग कराई थी, जिसके बाद ही आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होना कोई समस्या का समाधान नहीं था, लेकिन नरेश को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा था। वो बाहर आकर उन्होंने बयान दिया था कि वो प्रेशर में वो डाला। एक आंगनबाड़ी थी, एक टीचर था, एक आंगनबाड़ी वाली का पति था, उसको एक आज तुझे सस्पेंड कर दूंगा, तेरी नौकरी का जाऊंगा अगर वोट नहीं दिया तो। और जबरदस्ती 3 से वोट डलवाया गया। लेकिन नरेश, क्या है कि जो लोग दृश्य देख रहे हैं वो कह रहे हैं, देखो कैसे दौड़ते हुए आप आते हो और थप्पड़ सीध कर देते हो। क्या करता? 25 तारीख को मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, मेरे पोस्ट हरीश मीणा इसमें इन्वॉल्व है। इसमें बड़े बड़े जो जानबूझ के, मैंने कई बार प्रस्ताव दिए, मैंने एसपी को कहा, एसपी साहब आप आ जाओ, बात मान लेंगे, एक लिखित में दे दो कि भाई इनकी बात मानी जाती है या इनका। मैंने कहा लेटर, एक लेटर आप सीएम साहब को भेज दो कि देवनी मैंने उस तरह का प्रस्ताव दिया, सुनने को तैयार नहीं था। उनका ऑलरेडी मन था कि इनको मारेंगे, लाके सरकार तो बीजेपी की है, इसमें तो बीजेपी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। बीजेपी जिम्मेदार है। हरीश मीणा के यहाँ पे जो एक कलेक्टर नहीं लगी हुई है, हरीश मीणा की बैचमेट की लड़की है, उसको उसकी मेहंदी उतर टिकट भी नहीं मिलेगा इसमें। बिल्कुल। हरीश मीणा पर हरीश मीणा 3 दिन तक दिल्ली में पड़े। तो आपका गुस्सा इसलिए कि उसने आपके बारे में अपशब्द बोले? बहुत सारी चीजें। वो आदमी अगर बस चले उसका तो मेरे को मरवा दिया, उसका बस चल दो मेरे को मरवा दे। पर नरेश, कल आप यहाँ से चले गए, आज आप यहाँ आए हैं। गया नहीं, यहाँ पे मिर्ची बम फूटा था, उसी में उस वादा इसी जगह था, इसी जगह मंच में था। जो भी है वो चीनी जो है मेरी माता मैंने मेरे गया कि इस मकान में लगे चल। एक मिनट बात करेंगे अभी बात करते हैं, 2 मिनट बताओ ना। आप क्या गिरफ्तारी देंगे? अब आप गिरफ्तारी देंगे? मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं भाग रहे, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं इस गाँव में बैठा हूँ। गाँव वाले की हालत फरार हो, भागना मेरा जमीन। लेकिन ये तो तय है कि पुलिस ने जो बोला है आपको कि आप उनकी कस्टडी से भागे हैं। भागा नहीं, पुलिस भागी फिर वो आप उनकी कस्टडी में गई नहीं कभी? कभी नहीं, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है कि आप घेराबंदी की गई थी आपकी। उसके बाद पथरावा लाठी बांधा जंग हुआ। उसके बाद पुलिस पक गई थी, पुलिस स्कूल में तुम गया था स्कूल, हम नहीं तुम्हें। मैं तो उसके बाद इसी मंच में था, भागा नहीं, भागने के लिए इसी मंच में था। यहाँ फिर इधर से फोर्स आई, फोर्स से गोलियां डालना चालू किया, गोले छोड़े गए, उनका मुकाबला किया, उनको पकाया, उनको खदेड़ा। उसके बाद मिर्ची बम करने गए, मिर्ची बम करने के बाद मेरे साथी सब पूरा उससे काम करना कम कर देता शरीर और सब। उसके बाद कई लड़के बेहोश हो गए, 3 बच्चे बेहोश हो गए, मैं बेहोश हो गया। मेरे साथियों ने मुझे पीछे से उठा के 4-5 किलोमीटर खेतों में उठा के लेके गए। एक बाप बगल में गाँव में नाम नहीं जानते, वहाँ जाके मैंने वहाँ पटका फिर मैंने सारे लोगों को फोन ना करके सबको मैंने वहाँ से निकाला। जाते कैसी यही कारण मैंने एक नारा दिया था इस चुनाव में, अगर मेरे एमएलए बनने के बाद तो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे कोई कितने बड़ा अधिकारी हो, उसका काला मुंह करके गधे में पिटा के उसकी बंदूरी निकालूंगा। ये पूरे प्रशासन वाले डरे हुए थे, अगर ये एमएलए बन गया, जितने भ्रष्ट अधिकारी तो डरे हुए थे, ये एमएलए बन गया तो मैं चीने नहीं देगा, यहाँ केवल वही नौकरी करेगा जो ईमानदार था। पुलिस वालों को मारा? मेरे बहुत गुस्सा है इस बात को। मैं गाँव में पैदा हुआ, आगे सोचो ना, इनको 15 किलोमीटर से तोड़ के पूरे गांव पंचायत 15 किलोमीटर के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र रोज काम पड़ता है इस कार्यालय में, और इनको जोड़ के 95 किलोमीटर देवनी। इनका रूट इधर जयपुर की तरफ जाने का रहता है, इनको उल्टी दिशा में भेज दिया। अब ये बताओ, ऑफिसों में बिना पैसे लिए चक्कर कटवाए बिना काम होता नहीं। एक आदमी जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, 5 बार चक्कर काटता। पर नरेश, ये सिस्टम आज का है क्या? आपको लगता है सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं बनाऊँ, परिवर्तन के लिए बनाऊँ, तो कुछ करूँगा नहीं तो मर जाऊँगा। तो फिर ये क्या आपने पुलिस वालों को मारा? इसी का मतलब ये गाड़ियाँ चलाई, महिलाओं को पीटा गया, सबको पीटा गया? देखो पुलिस की सुबह आ जाती, मेरी बात नहीं थी साहिबा की सुबह
आपको एक बात और, मेरा जो बैलेट पेपर था ईवीएम का, उसमें सारे टायर थे। मेरा चुनी हुई मेरा कश्मीर, मेरा 10,000 वोट हो, 5,000 वोट सड़ गए। महिला हूँ यहाँ चाहे गाँव में वोट देने के दो मुझे कुछ दो गई थी, छोटे बच्चों को जो दिलाते हैं वोट, उसको भी दिया जा रहा था। आप चुनाव आयोग में भी शिकायत की जाएगी आपकी? चुनाव आयोग से उसके बाद उसको करते हुए वो और ऊपर करते राष्ट्रपति को करते। नरेश, आप छात्र राजनीति से आए, पढ़े लिखे हैं, आपके ऊपर एक आरोप ये लगा कि महिला कलेक्टर को लेकर के आपने शब्द आपने कहा मेहंदी यहीं उतरेगी। उसकी मेहंदी लगने दी गया, चढ़ाई हो रही थी उसकी, पटेरा था भी मेरा, तो इसने इतना काट जो था वो आगे देख रही थी, आगे नहीं होती, एचडी में थप्पड़ क्यों पड़ती? आई क्यों नहीं? उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। आप ही बता दो, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। जब पूरा गाँव बहिष्कार, 4 जगह बहिष्कार हुआ था इस विधानसभा में, 4 जगह मैं अभी बाइट कर रहा हूँ, 4 जगह बिशनपुर में एक खंबा लाइट, एक खंबा, एक पोल लग जाता तो उस गाँव में लाइट चल जाती, अंधेरे में रहते पूरे गाँव। एक पोल नहीं लगा पानी सरकार, एक पोल नहीं लगा पानी अधिकारी, गाँव में टीचर है। यहाँ सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ की जनता बिशनपुर यहाँ बना हुआ इसी जेब पे पानी का रखती तो 100 गाँव ऐसे है जहाँ पीने का पानी नहीं है। एक गाँव में पीने का पानी माता मैंने पैसे दे के लाभ पीती है, पैसे दे के टेंकर मंगाती है। नरेश, राजनीति कैसी करना चाहते हैं ये समझाइए हमको। मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आता है इस बात का, जब कोई दुखी होता कोई आमदन को परेशानी होती मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा चाहिए, गुस्सा राजनेता के लिए सही है। मैं राजनीति बनना नहीं चाहिए, चुनाव को लड़ा आपने, लड़की चुनाव गलती थी। ऐसा भी नहीं है क्योंकि जो बात बिना पद के बिना उसके नहीं सुनी जाती तो विधानसभा का सचिन पायलट ने कहा था कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, आपको लगता था आपको धैर्य रखना चाहिए? पायलट साहब ने लिखा होगा, हरीश मीणा लिखा होगा, हरीश मीणा देखो युवा तो आप हैं, युवा तो आप है, आप हरीश मीणा को युवा हरीश मीणा तो आप कहाँ युवा रहे? अलग अलग है 5 हेलो, पायलट साहब पायलट साहब स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं। पायलट साहब मैं काम किसान के परिवार में पैदा हुआ, यानी कि आपकी पायलट साहब की कोई अदावत नहीं? पायलट साहब मेरे आज भी बड़े भाई। आपका पसंदीदा नेता कौन है फिर दोनों पार्टियों में? हाँ, सबसे पसंदीदा सचिन पायलट है। सचिन हाँ, उसके अलावा जो संघर्ष करते हैं हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने संघर्ष की राजनीति की, कर्नल बेसला, काशीराम, लालू यादव, मुलायम यादव, आप उन जैसा बनना चाहिए। बिल्कुल। आपने कहा रणनीति बनाई, आपने ट्वीट किया था, आपने कहा कि रणनीति बनाई, रणनीति अभी क्या ये बैठे हो, गाँवों से बात कर लेंगे, देश में पहले वो कर लेंगे। इसी घर में एसपी पार्टी और डिप्टी इसी घर में बैठे, मैंने साहब मेरा ये